अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में सिपाही दो फांसी के फंदे तैयार कर रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए अलाउद्दीन उरहान से पूछता है, इसका अंजाम क्या होगा भाई? तो उरहान कहता है, ये वाज़ेह है कि क्या अंजाम होगा, चलो बाबा के पास चलते हैं। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जिंदान में कैद को नूर परेशान होते हुए कहता है, मैं अपने दावे पर सही था, बिल्कुल सही। तकदीर के अलावा कोई निजात नहीं है, अगर हुई तो बच जाऊंगा वरना खत्म हो जाऊंगा। बाहर शामिल आयकुत के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, एक तरफ बुरहान साहब और दूसरी तरफ कोनूर साहब, अल्लाह हमारे भाइयों की मदद फरमाई। इसके साथ ही वो दोनों जिंदान में दाखिल होते हैं और शामिल कोनूर से कहता है, हम यहाँ आपको दीवान में ले जाने के लिए आए हैं। फिर आयकुत कहता है, ये हुजूर का हुक्म है कोनूर बे, हमें ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनते साथ ही कोनूर उठ जाता है। आयकुत और शामिल एहतरामन सीने पर हाथ रखते हैं तो वो उन दोनों के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ उरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास जाते हैं और अलाउद्दीन कहता है, बाबा अगर आप इजाजत दें तो हमें कुछ कहना है। फिर उरहान कहता है कोनूर साहब और बुरहान साहब के बारे में। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा देते हैं और कहते हैं, फिलहाल कुछ नहीं, दीवान में हर कोई जान लेगा। मगर उरहान कहता है, बाबा कोनूर साहब आपकी फौज के सरबराह हैं और बुरहान साहब आपके भाई हैं, उन दोनों ने बरसों आपकी खिदमत की, क्या उनका अख्तिताम ऐसे होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर फौज का सरबराह निजाम की खिलाफ वर्जी करे, अगर मेरा भाई उसके खिलाफ जाए, अगर वो अपने नफ्स के आगे हार जाए, फिर काई फौज की हालत क्या होगी, काई के लोगों की हालत क्या होगी? सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और पूरा दरख्त जल जाता है। मैं किसी को अजीम चिन्नार को जलाने की इजाजत नहीं दूंगा, उन्होंने जो भी किया सजा मिलेगी, अब फैसला करने का वक्त है। उधर जिंदान में बुरहान नमाज अदा कर रहा होता है और नमाज के बाद दुआ मांगते हुए कहता है, मेरे रब में गफलत में पड़ गया हूँ, मैंने वो कर दिया जिसकी मुझसे तवक्को ना थी, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी खता का एतराफ करने की तौफीक दे। जबकि तुरान सिपाही बेसुंगुर के साथ जिंदान की जानिब बढ़ते हुए कहता है, ऐ अल्लाह मेरे भाइयों को हिम्मत अता फरमा। इसके साथ ही दोनों जिंदान में दाखिल हो जाते हैं और तुरान कहता है, अल्लाह आपकी नमाज कबूल फरमाए बुरहान बे। तो बुरहान उठते हुए कहता है, अल्लाह राजी हो भाइयों, अल्लाह कबूल फरमाए। फिर तुरान कहता है, हुजूर आपको दीवान में बुला रहे हैं। यह सुनकर बुरहान मुस्कुराते हुए कहता है, तो वक्त आ गया है। सिपाही बेसुंगुर कहता है, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता बुरहान, इंशाअल्लाह उस्मान साहब रहम करेंगे, हम आपके बगैर नामुकम्मल हैं। तो बुरहान उसके पास जाकर कहता है, बताओ क्या हम तकदीर को रोक सकते हैं? नहीं, मैंने खता की, मैंने जो किया है उसकी कीमत अदा करूंगा। चलो चलो हुजूर को इंतजार ना करवाएं। अगले मंजर में सिपाही उन दोनों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि आमना सामना हो जाता है। कोनूर मुसलसल बुरहान को नजरअंदाज कर रहा होता है। उधर एलचम बाला खतून और खवातीन के साथ कपड़े देख रही होती है, जबकि आयशा गुस्से में एलचम को देखती ही चली जाती है। इसलिए में खवातीन बुरहान और कोनूर को देखती हैं और फातिमा कहती है, ये मेरे बाबा के सबसे काबिल एतमाद सिपाही थे, ये उनके करीब तरीन थे। तो एलचम कहती है, यही उसूल है फातिमा, जो लोग कबीले में अपनी तलवार खींचते हैं वो अपनी जान से इसकी कीमत अदा करते हैं। कबीले में खून बहा है। जवाबन मलून खातून कहती है, बेहतरीन की उम्मीद करते हैं, इदालत रहम और सजा के दरमियान तराजू है, यकीनन उस्मान साहब दुरुस्त फैसला करेंगे। इस मंजर को देखकर और यूया अंदर से कहती है, कबीला इंतशार का शिकार है, उसके सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमियों ने एक दूसरे पर हमला किया। अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो इमरान तेगन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही एक दूसरे को मार डालेंगे। मरकजी खेमे के सामने कोनूर और बुरहान फांसी घाट के पास खड़े होते हैं, इसलिए में उस्मान साहब वहां आते हैं। तो बाकी सिपाहियों की तरह वो दोनों भी सीनों पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दीवान कोनूर बे और बुरहान बे के लिए बुलाया है, अल्लाह हमें सही फैसला करने की तौफीक दे। चलो आगे बढ़ो दोनों। वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, दो सिपाही जो शाना बिशाना लड़ते रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इनमें से एक फौज का कमांडर है, सिपाहियों के सरबराह कोनूर साहब, दूसरा बुरहान बे है जिसे मैंने खानदान की अमानत दी। बुरहान साहब, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो बुरहान कहता है, अपनी तलवार को दूसरे सिपाहियों के लिए खींचने की सजा हमारी रिवायात में वाज़ेह है, मैं अपनी तलवार निकालने वाला पहला शख्स था, मैं खुशी से आपका फैसला कबूल करूंगा। उस्मान साहब कोनूर से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो कोनूर कहता है, मैं जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ वो मैं खुद हूँ और मैं कीमत अदा करने को तैयार हूँ हुजूर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आप समझ गए, आप समझ गए, लेकिन देर हो चुकी है। घोड़े की नाल घोड़े को, घोड़ा एक सिपाही को और एक सिपाही पूरी फौज को अपनी पीठ पर उठाए हुए होता है। तुम फौज के सरबराह थे, ताहम तुमने जो किया उसने निजाम में खलल डाला। मैं काई फौज में नज़्म ज़ब्त को खराब नहीं होने दूंगा। रियासत बदमनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, रियासत खुद पसंदी बर्दाश्त नहीं करती। तुमने गफलत बरती, वो चीज जो तुम्हें जगा देगी वो मौत है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, ताहम मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अपनी जाने देने से नहीं जाते, मौत तुम्हें नहीं डराती, मौत तुम्हारे लिए सजा नहीं है। ये सुनकर सब थोड़े पुरस्कून हो जाते हैं और उस्मान साहब फैसला सुनाते हुए कहते हैं, मेरा हुक्म है कि इन दोनों को जलावतन कर दिया जाए। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, तुम लोग अपने कबीले से, अपने प्यारों से और सबसे अहम बात
गजा से दूर रहोगे। ये सुनकर उन दोनों को भी बहुत दुख होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अब जहाँ तक नए वजीफों की बात है, फौज की क़यादत अब से उरहान साहब करेंगे, यानी शहर और कबाइल में अब आपका हुक्म चलेगा अलाउद्दीन साहब। ये सुनकर वो दोनों सीनों पर हाथ रखकर हुक्म की तामील करते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, और बुरहान साहब की जगह तुम लोगे जहर कुताई। अब से मेरी हिफाजत के लिए तुम मामूर रहोगे। इसलिए में सुंगुर आगा वहाँ पे आते हैं और उस्मान साहब से कहते हैं, हुजूर इमरान की तरफ से खबर मिली है, उसने कतलान का ठिकाना ढूंढ लिया है, वो हमारी सरजमीनों में दाखिल हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, ना कतलान और ना ही फ्रेंकी, हम उनमें से किसी को भी अपनी जमीनों में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। जहर कुताई और उरहान फौज को जल्दी से तैयार करो, अल्लाह की मदद से हम उनकी जानिब पेशकदमी करेंगे। ये सुनकर बाला खातून मलहून खातून से कहती हैं, मलहून ये ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, हम अंदरूनी तौर पर अपने सिपाहियों को खोते जा रहे हैं। तो मलहून खातून कहती हैं, हम चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, हमारे पास मुजामत के सिवा कोई चारा नहीं बाला। बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर मैं जानता हूँ कि आपने हमें जिलावतन किया है, लेकिन ऐसे हालात में हमें जंग से मत रोकें, बराए करम हुजूर। फिर कोनूर कहता है, कम से कम हमें जंग में शामिल होने की इजाजत दें। मगर उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी सजा गजा से दूर रहना होगी। अब अपनी तलवारें, सरदारी का निशान, अंगूठी और अपनी मोहरें कातिब के हवाले करें और इसके बाद मेरे कबीले से निकल जाएं। ये सुनकर वो दोनों सीनों पर हाथ रखकर हुक्म की तामील करते हैं और उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। वो दोनों भी कातिब के पास जाकर सारी काई निशानियां दे देते हैं, अंगूठी, मोहरें। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। आपके ख्याल में क्या ये उस्मान साहब का कोई बड़ा मंसूबा है? क्या उस्मान साहब औलिया को बेनकाब करना चाहते हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि इमरान तेगन अब किसी न किसी के साथ तो राब्ता करना चाहेगा, क्योंकि लाली भी मारी जा चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।